हमारा दूसरा हमारा दूसरा नहीं बोलिए एक बार बोले हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बृहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो सर। हेलो हेलो। यस सर। बेटा सर को आवाज नहीं आ रही। वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर का माइक बंद है। मेरा वीडियो नहीं शेयर हो पाएगा ना सर, उधर से चालू नहीं करेंगे। सर आप पोस्ट हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप माइक बंद कर दो। मैं रामजीत आर्य यादव, म्युनिसिपल हिंदी स्कूल नेहरू नगर कुर्ला में प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को आज भूगोल विषय पढ़ाऊंगा। भूगोल में आज का हमारा पाठ है चट्टानें और चट्टानों के प्रकार। तो दिवाली के बाद का ये पहला लेसन है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखो ये चित्र दिख रहा है ना, इसमें 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है? पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? सर पहाड़। हाँ, पहले चित्र में आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है। और दूसरे में ये वाला सर दूसरे में क्या कर रहे हैं? हाँ, खुदाई। हाँ, खुदाई। किस चीज की? पहाड़ तोड़ के उसको गाड़ी पे लाद रहे हैं। हाँ। और तीसरे चित्र में छोटे छोटे पत्थर। हाँ, छोटे छोटे अलग अलग कलर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो पहले में आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में आपको पहाड़ तोड़कर उसको ट्रक पे लादा जा रहा है, और तीसरे में छोटे छोटे चिकने और अनेक प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपके लिए कुछ चित्र है। जैसे चित्र आ का पहाड़ किससे बना हुआ है? ये पहाड़ किससे बना हुआ है? चट्टानों से। हाँ, ये पहाड़ चट्टानों से बना हुआ है। हाँ, ये चट्टानों पहाड़ से। चट्टानों से बना हुआ है। और चित्र बा में क्या किया जा रहा है? तो इसमें खुदाई की जा रही है, ट्रक से खुदाई की जा रही है। चित्र बा में यंत्र की सहायता से जमीन खोदकर उसमें से चट्टानों को बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, और ट्रक में लादा जा रहा है। और चित्र का ये वाला चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है तीसरा, इसमें क्या अलग अलग आकार के छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और फिर उपर्युक्त तीनों चित्रों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होना चाहिए? तो यंत्रों की सहायता से, ये क्या है? यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर और जमीनें खोदी जाती हैं, और इस प्रकार उससे निकली हुई चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा सड़क का निर्माण और घर आदि के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा प्रश्न है
चित्र अ और क उपर्युक्त तीनों चित्रों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होना चाहिए। यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े पहाड़ और जमीनें खोदी जाती हैं और इस प्रकार निकली हुई चट्टानें तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं। 5वां प्रश्न है, चित्र अ और क के घटकों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ये चित्र अ और ये तीसरा वाला क, इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो हम चित्र अ और चित्र क के घटकों का उपयोग निर्माण कार्य, खनिज प्राप्त करने तथा शिल्प के लिए करते हैं। इस तरह से ये आपका पहले में पहाड़ दिख रहा है और उसके ऊपर देखेंगे आप तो वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, और दूसरे चित्र में जेसीबी मशीन के द्वारा पहाड़ों को तोड़कर ट्रक में लादा जा रहा है। और ये समुद्र के किनारे या नदी में जाएंगे तो इस तरह के पत्थर आपको दिखाई देंगे। तो आप कभी भी अगर समुद्र के किनारे गए होंगे तो वहां पर भी बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। तो आगे आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, अपने परिसर में जहां आप रहते हो उसके अगल बगल आपको अगर कोई वहां पर पहाड़ है, नदी है, नदी का पाट है और अगर जमीन भी है तो भी वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के रंगों के और आकारों के पत्थर आपको क्या करना है, जमा करना है, पत्थर को इकट्ठा करना है और उस पत्थर की जानकारी आपको एकत्रित करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जाएंगे तो जहां पर वो पत्थर मिला है उस स्थान का आपको अपने कॉपी में नाम लिखना है। दूसरा क्या करना है, आपको वो पत्थर किस कलर का है, काला है, नीला है, सफेद है, कौन से कलर का आपको दिखा तो उस पत्थर को आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपको जो पत्थर पर आप देखेंगे तो धब्बे दिखाई देते हैं, किसी किसी पत्थर पे आप जैसे चित्र में देखे थे तो यहाँ पर धब्बे दिखाई देते हैं। इस तरह आप देखेंगे तो ये पत्थर पर आपको धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो पत्थर को आपको लिखना है कौन से धब्बे हैं इस तरह से। और आपको पत्थर का वजन अनुमान से, आपको उसको वजन नहीं करना है, हाथ में पत्थर को उठाकर देखना है कि वो पत्थर हल्का है, भारी है, कैसा है, वो आपको लिखना है। फिर तीसरा, पत्थर कठोर है मतलब वो कड़ा है, भुरभुरा है कि कम कठोर है, इस तरह से आपको ये भी जानकारी लिखनी है। और फिर पत्थर में छेद दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, पत्थर का छिद्र है, अछिद्र है, इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने परिसर में जाना है, वहां पर आपको कोई पत्थर दिखाई देता है तो वो कौन से स्थान पर मिला है, पहाड़ का पत्थर है, नदी का पत्थर है, तो उसको लिखना है। और उस पत्थर का कौन सा कलर है वो आपको उसके बारे में जानकारी लिखनी है। और पत्थर पर दिखाई देने वाले धब्बे उसकी जानकारी लिखना है। और आपको अनुमान से, उसको वजन नहीं करना है कि पत्थर हल्का है, भारी है, किस तरह का पत्थर है, तो उसकी जानकारी आपको लिखना है। और पत्थर की, हाँ बोलो सर, इतिहास और नागशास्त्री ये भी 7वें लेसन से ही करना है, हम लोग को पढ़ना है। कौन सा, इतिहास और नागशास्त्री। हाँ इतिहास और नागरिक शास्त्र, आज भूगोल पढ़ा रहा हूँ आपको, परसों अभी आएगा इतिहास का टर्म तो टीचर बताएगी। उसके बाद आपको पत्थर में छेद है नहीं है ये भी लिखना है। आप माइक बंद कर दो बेटा, बोला जाएगा तब आप माइक चालू करना। अब देखो ये इसमें आपको तमाम तरह के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पहला पत्थर आपका कैसा है, ये सफेद पत्थर है गोलाकार, यहाँ आप देखेंगे तो ये पत्थर में आपको सफेद सफेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर में आपको, ये वाले पत्थर में आपको देखो सफेद कलर का पत्थर है, ये कैसा है, काला पत्थर है, और ये तीसरा भूरा पत्थर है। आपको ये देखेंगे ये पत्थर आपको थोड़ा कड़ा पत्थर दिखाई देगा, इसमें परतें भी हैं लेकिन ये कठोर है पत्थर। और ये वाला आप पत्थर देखेंगे तो ये पत्थर क्या है, इसमें हल्के हल्के आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, तो इस पत्थर को सछिद्र पत्थर कहते हैं। ये पत्थर देखेंगे तो आपको इसका कलर अलग है, ये लाल कलर का पत्थर है। उसके नीचे देखेंगे तो लाल और काला पत्थर है। फिर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 कलर दिखाई दे रहे हैं,
ये देखेंगे तो आप मिट्टी के जैसा ये कलर दिखाई दे रहा है। इस तरह से जमीन में तरह तरह के पत्थर पाए जाते हैं, या पहाड़ों में, नदियों में। तो आप देखेंगे ये वाला पत्थर बहुत कठोर है। ये वाला, ये पत्थर कैसा है? ये पत्थर आपको कठोर दिखाई दे रहा है, और इसमें थोड़ा थोड़ा छेद दिखाई दे रहा है, तो इसको सच्छिद्र पत्थर बोलते हैं। और ये वजन में भी हल्का होता है। ये वाला वजन में भारी होता है, और ये पत्थर वजन में हल्का होता है। बाकी की इस तरह से आपको अलग अलग कलर के पत्थर दिखाई देते हैं। हम अगले चित्र में देखते हैं। आप ये देखिए, ये भी अलग अलग कलर के पत्थर हैं। ये देखिए, आपको ये चित्र में ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं पत्थर, ये कैसे पत्थर हैं? ये जमीन के ऊपर ये पत्थर पाए जाते हैं। ये पत्थर जमीन के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्थर जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। अलग अलग कलर है, अलग अलग आकार है। इन पत्थरों का आप देखेंगे तो नदियों में ना, इस तरह के नदियों के किनारे छोटे छोटे आप जाते होंगे तो वहाँ बीच पर ये पत्थर आपको दिखाई देते हैं। और जो नीचे के चित्र है, ये जमीन के नीचे इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। आप ये देखेंगे कि ये वाले पत्थर में परत दर परत पत्थर दिखाई दे रहा है। और दूसरा आपका जो चित्र है, आप ऊपर देखेंगे तो पेड़ पौधे या पृथ्वी हमारी दिखाई दे रही है, और पृथ्वी के नीचे ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और जो आपको इधर चित्र दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पर झाड़ हैं, और इसके बीच में छोटे छोटे सफेद कलर के पत्थर हमको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जमीन के ऊपर अलग आकार के पत्थर, और जमीन के नीचे भी पत्थर, अलग अलग आकारों के पत्थर पाए जाते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये पत्थर थोड़ा कठोर है, और ये पत्थर थोड़ा नरम है, और ये पत्थर भी अलग अलग आकार के हैं। ये भी कठोर, हल्के तथा नरम है। और दूसरे में आप ये देखिए, परत दर परत दिखाई दे रहा है। तो ये पत्थरों को तोड़ के जमीन के अंदर से पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उसको मशीन आदि के द्वारा काट कर आकार दिया जाता है इन पत्थरों का। और ये आप देखेंगे तीसरे वाले चित्र में, इसके ऊपर मिट्टी भी दिखाई दे रही है, और मिट्टी के ऊपर झाड़ दिखाई दे रहा है, और इसमें छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं हमको। तो अभी हम क्या देखेंगे? चट्टान। चट्टान कहते किसे हैं? तो भूपृष्ठ के ऊपर, इसका माइक चालू है बेटा, माइक बंद कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है, माइक बंद कर दो। हेलो, माइक बंद कर दो। हाँ, भूपृष्ठ के ऊपर, मतलब भूपृष्ठ का मतलब होता है हमारी धरती, जो ऊपरी धरती है उसको हम क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ के ऊपर तथा उसके निचले भूखंड में निर्मित खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के ऊपर तथा उसके निचले मंडल, मतलब निचले मंडल का मतलब होता है जमीन के नीचे जो खनिजों का निर्माण होता है, ये खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। चट्टानों को पत्थर कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं, और शैल भी कहते हैं। तो इस तरह चट्टान की परिभाषा क्या हुई? भूपृष्ठ के ऊपर तथा उसके नीचे भू वो किससे बना हुआ है? वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। फिर भूपृष्ठ के ऊपर और उसके नीचे भी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसा कि हमने यहाँ चित्र में आपको दिखाई दिया। ये भूपृष्ठ के ऊपर की चट्टानें हैं। ये चट्टानें भूपृष्ठ के ऊपर की चट्टानें हैं, और भूपृष्ठ के नीचे ये चट्टानें हैं। ये भूपृष्ठ के ऊपर की चट्टानें हैं, और ये भूपृष्ठ के नीचे की चट्टानें हैं।
तो भूपृष्ठ के ऊपर और उसके नीचे भी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसा हमने चित्र में देखा अभी। तो भूपृष्ठ के ऊपर तथा उसके निचले भूमंडल में निर्मित खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। तो ये हो गई चट्टान की परिभाषा, जैसा हमने पहले भी देखा। फिर चट्टानों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। चट्टानें प्रकृति द्वारा बनती हैं। चट्टानें जो है कहीं फैक्ट्री में इनका निर्माण नहीं होता है, ये कारखानों में नहीं बनाए जाते हैं। चट्टानों का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। धीरे धीरे कई सालों में ये चट्टानें बनती हैं। फिर चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, खनिजों की मात्रा और खनिजों के एकत्रित आने की प्रक्रिया पर चट्टानों के गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो चट्टानों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, उनमें पाए जाने वाले खनिज और वो खनिजों की मात्रा कितनी है, कम है, ज्यादा है, और खनिजों के एकत्रित आने की सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लौह खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लौह। देखिए आप, ये कौन कौन से खनिज है प्रमुख, सिलिका, की परिभाषा और चट्टानों के गुणधर्म। तो अब हम देखेंगे कि चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से चट्टानों के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, पहले प्रकार है निर्माण के आधार पर चट्टानों के 3 प्रकार हैं। तो पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय अत्यधिक गर्म थी, उसके क्रमशः ठंडे होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, ये पृथ्वी बहुत अंदर से बहुत गर्म है, उसमें से धीरे धीरे लावा और अन्य पदार्थ निकलते हैं। तो पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हुई तो उससे ठंडे होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों के टूटने फूटने एवं नदी, वायु और सागरी तरंग आदि के द्वारा परतदार चट्टानें बनी। आपको मालूम है, पहले सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद वो चट्टानें हवा के कारण, बारिश के कारण धीरे धीरे टूटी। तो वो हवा से धीरे धीरे उड़ते हुए या नदी में बहते बहते एक जगह पर धीरे धीरे परत दर परत इकट्ठी हो गई। तो उसके द्वारा कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, परतदार चट्टानों या अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय और परतदार चट्टानों दबाव एवं अधिक ताप के कारण रूपांतरित चट्टानों में रूपांतरित हो गई। इस तरह से चट्टान के 3 प्रकार हुए। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय चट्टानों, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, तो ये धीरे धीरे जैसे, बेटा माइक बंद कर दो, जब बोला जाए तब माइक चालू करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। एक लड़का है, उसके माइक से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही, डिस्टर्ब होता है फिर। तो ठीक है, सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। कैसे, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, तो धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे हवा, बारिश आदि के कारण टूटकर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, और अवसादी चट्टानों के बाद रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। आगे हम देखेंगे
पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रचंड तापमान होता है। ये हमको मालूम है, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें स्थित जो पदार्थ है जमीन के अंदर, पृथ्वी इतनी गर्म है कि क्या होता है, वो सारे पदार्थ पिघल जाते हैं। कई बार ये पिघले हुए पदार्थ जो हैं, जो पृथ्वी की दरारें हैं, उसमें से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी कहते हैं। बाहर आए हुए पदार्थ कैसे, ज्वालामुखी के कारण वो पदार्थ धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। इससे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा लावा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उसके द्वारा लावा, गैसें, धूलिकण, राख आदि पदार्थ बाहर आते हैं। कौन कौन से पदार्थ? ज्वालामुखी से हमको लावा निकलता है, गैसें और धूलि के छोटे छोटे कण और राख आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। लावा द्वारा मूल चट्टानें, जो उनका लावा है उसके द्वारा मूल चट्टानों का निर्माण होता है। तो अब हम आग्नेय चट्टानों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा। तो आपने अभी देखा पृथ्वी के चट्टानें जो है, पृथ्वी के ऊपर अलग तरह की चट्टानें और पृथ्वी के नीचे अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ज्वालामुखी का जब उद्गार का मतलब विस्फोट या ज्वालामुखी जब उत्पन्न होते हैं, तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा क्या होता है, वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, उनका घनीभवन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतरी भाग के पदार्थों से निर्मित होते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि पृथ्वी के या जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसी खनिज पदार्थों में जब ज्वालामुखी के द्वारा वो खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं, इनके द्वारा धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतरी भाग के पदार्थ से निर्मित होती हैं, अतः उन्हें क्या कहते हैं, मूल चट्टानें भी कहते हैं। अधिकांश आग्नेय चट्टानें कठिन का मतलब कठोर, वो चट्टानें कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अखंडित का मतलब टूटी फूटी नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो आग्नेय चट्टानों का ये भी एक गुण धर्म है कि वो अखंडित और कठोर होती हैं, और ये वजन में भारी भी होती हैं। आग्नेय चट्टानें जो हैं वजन में भारी भी होती हैं, और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, इसके अंदर कोई भी जीव जंतु या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इस चट्टानों के द्वारा। अब हम देखो, एक इसमें आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपके नदी के किनारे या बाजार में भी इस तरह का पत्थर आपको मिल जाएगा। ये पत्थर को क्या बोलते हैं? झावा। आप देखेंगे मार्केट में भी इस तरह के पत्थर मिलते हैं। इसका उपयोग लोग पैर या एड़ी घिसने के लिए भी करते हैं पत्थरों का। ये वजन में बहुत हल्के भी होते हैं। तो झावा, जिसको इंग्लिश में प्यूमिस भी बोलते हैं, वो क्या है? आग्नेय चट्टान है। यह चट्टान ज्वालामुखी से, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उसमें से जो झाग निकलता है, उस झाग से ये चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टानें आप इसमें, ये चट्टान में आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ये चट्टान में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, तो सच्छिद्र बोलते हैं। तो ये चट्टान का एक गुणधर्म ये भी है कि ये चट्टान सच्छिद्र होती है। इस चट्टान की घनता कम होने से यह पानी में तैरती है। ये चट्टान क्या है? वजन में कम होती है, जिसके कारण ये पानी में उठती नहीं है। पानी के ऊपर ये चट्टान तैरती रहती है। घनता कम होने के कारण, मतलब इसका घनत्व तो कम होता है, इसलिए ये चट्टान क्या है? पानी में तैरती रहती है।
आप ये देखिए, ये भी एक चट्टान का प्रकार है। ये कैसी चट्टान है? यह महाराष्ट्र के अनेक पर्वतीय गढ़ों में जलाशय अथवा हस्तशालाएं पाई जाती हैं। आप देखेंगे जो किलों का निर्माण होता है तो महाराष्ट्र के अनेक पर्वतीय गढ़ों में जलाशय अथवा हस्तशिलाएं पाई जाती हैं। वास्तव में ये पत्थरों की खदानें हैं। क्या है? यहाँ से पत्थर खोदे गए हैं। पत्थर खोदने के बाद जो जमीन बच जाती है वहां पर पानी जमा होता है। इन खदानों से निकाले गए पदार्थों का उपयोग किस लिए होता है? किला के ऊपर निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। खदानों के कारण बने हुए गड्ढों में पानी जमा करके तालाब और जलाशय बनाए जाते हैं। इसका उपयोग तरह तरह किया जाता है। उन जलाशयों, उसमें बारिश का पानी जमा होता है जलाशयों में। तो हमने अभी आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चट्टानें 3 हैं। पहले है आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान। तो हम दूसरे प्रकार की जो चट्टान है अवसादी चट्टान, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तापमान में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण चट्टानें क्या होती हैं? टूटती हैं। तापमान हमारा कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, जिसके कारण क्या होता है? चट्टानें गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं, जिसके फलस्वरूप वो धीरे धीरे टूटती हैं। चट्टानों में से रिसने वाले पानी के कारण चट्टानों में से बारिश का पानी धीरे धीरे रिसता है, जिसके कारण क्या होता है? जो उसमें खनिज है वो घुल जाते हैं। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय, जिसको क्षरण बोलते हैं, इस प्रकार से क्या होता है? वो चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती हैं। फलस्वरूप चट्टानों के क्या होते हैं? टुकड़े बनते हैं अथवा उनका बुरादा बनता है। चट्टानों के क्षरण के कारण क्या होता है? उनके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं या बुरादा बनता है। यही जो बुरादा है ये क्या होता है? हवा के कारण, ऊपर जैसे पहाड़ से टूटा है तो नीचे की तरफ हवा के कारण या पानी के कारण ये क्या होता है? चट्टानों की एक कण क्या होता है? नदी, हिम नदी, बर्फ की नदी जिसको बोलते हैं, नदी के पानी के द्वारा, हिम नदी के द्वारा और हवा के द्वारा ये बहाव के साथ क्या होता है? ऊपर की तरफ से ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं। उन कणों की एक पर एक परतें, जैसे जो कण है वो क्या होता है? जैसे हवा के कारण यहाँ एक परत जमी हुई, उसके ऊपर दूसरी परत जमा हुई, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, इस तरह से परतें क्या है? हवा के द्वारा जमा होती जाती है। उन कणों की एक एक परतें क्या होता है? संचित या जमा होती जाती हैं। इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत, आप देखेंगे इस तरह की जो परतें बनती है उसके कारण ये जो सबसे नीचे परत है इस पर क्या है? दूसरी परत, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से जो परतें जमा होती हैं उन पर दबाव ज्यादा पड़ता जाता है। इस पर उसका दबाव ऐसे ऐसे ये जो परतें जमा होती हैं इन पर एक दूसरे का प्रचुर दबाव, अधिक मात्रा में दबाव पड़ता है। तो इसका क्या परिणाम होता है कि नीचे की जो चट्टान है वो फलस्वरूप क्या हो? टूट कर वो एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती है। प्रेशर के या दबाव के कारण जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं वो एक दूसरे पर जम जाते हैं और वो चट्टान क्या है? अखंडित चट्टान बन जाती है। फलस्वरूप परतें एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती है और इस तरह से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों को स्तरित चट्टान भी कहते हैं। कौन सी चट्टान? स्तरित चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्योंकि हवा के कारण जो परत जमा होती है उसमें मिट्टी के कण भी आकर उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। मिट्टी की ये परतें एक पर दूसरी
संचित होते समय क्या होता है, तो वहां पर जो मृत प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अवशेष उसमें क्या है, जैसे मरे हुए कोई प्राणी है या कोई वनस्पति है वहां या पत्ते हैं उनके, तो उस पे दब जाते हैं परत बनते समय। अतः अवसादी चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि आग्नेय चट्टानें गर्म होने के कारण उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी चट्टानों में क्या होता है, वो मिट्टी के साथ, जो हवा के साथ कुछ वनस्पतियों के अंश या जीवों के अंश उसमें पाए जाते हैं। इसलिए ये चट्टानें भार में हल्की और भुरभुरी भी होती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसी थी, भार में वजन और वो कठोर थी, लेकिन उसके विपरीत अवसादी चट्टानें जो है या स्तरित चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, वजन में हल्की भी होती हैं और भुरभुरी होती हैं। और क्या होता है, इसका गुणधर्म तीसरा क्या है, सामान्यतः अवसादी चट्टानें क्या है, सच्छिद्र भी होती हैं, उसमें छोटे छोटे छेद भी दिखाई देते हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, बालुकामय चट्टानें, चूने की चट्टानें, पंकास जिसको सेल भी कहते हैं, प्रवाल, ये अवसादी चट्टानें। कौन कौन सी चट्टानें, बालुकामय चट्टानें, चूने की चट्टान, पंकास, प्रवाल, ये चारों क्या है, अवसादी चट्टानें हैं। और कुछ अवसादी चट्टानों में कोयले की भी परतें पाई जाती है। देखिए आपको ये देखिए, इसमें एक ये चट्टान है, अवसादी चट्टान है, इसमें आपको मछली का चित्र, मरी हुई मछली का चित्र दिखाई दे रहा है। दबे हुए मृत प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दाब आने के कारण क्या होता है, उनकी छाप बन जाती है, चट्टानें उस पर उभर कर आती हैं और कालांतर में ये छापें पक्की बन जाती हैं। धीरे धीरे ये चट्टानें क्या है, पक्की बन जाती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन द्वारा पृथ्वी के विभिन्न कालखंडों की सजीव सृष्टि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो उस चट्टानों के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त करती है कि ये कितना साल पुराना जीवाश्म है। आप ये देख रहे हैं, ये चित्र आपको, ये क्या है, लाल किला है। ये क्या है, लाल किला है। ये कहाँ, ये दिल्ली में स्थित है। राजस्थान में जयपुर के समीप लाल रंग की बालुकामय चट्टानें पाई जाती हैं। यह स्तरित चट्टान का एक अवसादी या स्तरित चट्टान का एक प्रकार है। इस चट्टान का उपयोग कहाँ किया गया है, दिल्ली में जो लाल किला है उसके निर्माण के लिए इस चट्टान का उपयोग किया गया है। इन चट्टानों का उपयोग दिल्ली के विख्यात लाल किले के निर्माण कार्य में किया गया है। बालुकामय चट्टानें क्या होती हैं, ये मुलायम होती हैं, आपने इसको पढ़ा। लेकिन आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, कठोर होती हैं। उसके विपरीत बालुकामय चट्टानें क्या होती हैं, मुलायम होने से, उन पर बड़ी सहायता से, मुलायम होने के कारण उसमें तमाम तरह की नक्काशी की जा सकती है, उस पर बड़ी सहायता से नक्काशी कार्य किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा चट्टान, चट्टान की परिभाषा, चट्टानों के गुणधर्म और चट्टानों के प्रकार। तो 3 प्रकार थे जिसमें हमने आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और बाकी की जानकारी हम अपने अगले पाठ में प्राप्त करें। इस तरह से ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अगले पाठ में हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करें।